Good morning, friends. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम अर्थमेटिक का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, उसमें हम कुछ पहले सबसे पहले देख लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं जो इसमें यूज होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी सीपी, जिसको हम सीपी से डिनोट करेंगे। एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी से डिनोट करेंगे। फिर एक टर्म आती है इसमें हमारा मार्क प्राइस, जिसको हम एमपी से डिनोट करेंगे। फिर डिस्काउंट, देन देयर टर्म कॉल्ड प्रॉफिट, देयर टर्म कॉल्ड लॉस। फिर एक आता है मार्कअप प्राइस। ठीक है, तो बेसिकली ये ही जो टर्म्स हैं इस पूरे चैप्टर में यूज होंगी, जो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो सपोज हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक मैन्युफैक्चर है, एक बुक है, दैट इज अ बुक, और इसको कहीं पे बनाया गया है फैक्ट्री में। तो इसकी जो बनाने की जो कॉस्ट आई है उसको बोलेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इस बुक को इस मैन्युफैक्चर ने एक शॉपकीपर को बेच दिया, दुकानदार ने ले लिया। तो जो शॉपकीपर ने इस बुक को खरीदने के लिए जो प्राइस पे किया, शॉपकीपर ने जो पे किया उसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस, इसको बोलेंगे सीपी। ठीक है, सपोज बीइंग अ स्टूडेंट मैं गया और इससे वो बुक मांगी शॉपकीपर से, शॉपकीपर ने मुझे वो बुक दे दी। तो शॉपकीपर ने जिस प्राइस पे वो बुक उस बच्चे को दी, तो उस प्राइस को बोलेंगे शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, तो अब हमारा सीपी और एसपी पता लग गया। अगर हमारी कंडीशन बनती है इसमें फर्स्ट, कि अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस, तो मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसको क्या पे हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे यहाँ से, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ से अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकाले कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो वो हो जाएगा दैट इज प्रॉफिट अपॉन जो हम प्रॉफिट या लॉस होंगे वो हम कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे हमेशा, दैट इज इनटू 100। बट अगर यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हमें तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस क्या होगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर लॉस परसेंटेज निकाली जाए यहाँ से तो वो हो जाएगा लॉस, और हमेशा हम जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, दैट विल बी इनटू 100। नाउ ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर इसमें नई टर्म आती है हमारी मार्क प्राइस। सपोज जो ये शॉपकीपर को जो बुक मिली उसको जिस भी प्राइस पे मिली, और शॉपकीपर उस पे एक जो प्राइस है टैग लगा दें। जैसे आप कहीं जाते हो बुक पे प्राइस टैग लगा रहता है, तो उस प्राइस टैग को बोलते हैं हम MRP, दैट इज मार्क्ड प्राइस। ठीक है, MRP क्या हो गया, दैट इज MRP। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, मार्क्ड प्राइस इज द लेबल्ड प्राइस ऑन एनी आइटम। ठीक है, जैसे वो शॉपकीपर के पास बुक आई, वो किसी कॉस्ट प्राइस पे खरीदी और शॉपकीपर ने उसके बाद एक लेबल लगा दिया उस बुक पे कि हाँ ये इतने इतने रुपए की है, तो दैट नोन एज मार्क प्राइस। जो भी हमारी बुक लेते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं जिसपे वो एक लेबल लिखा रहता है कि हाँ ये इतनी कॉस्ट की है हमारी बुक, दैट नोन एज मार्क प्राइस। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिस्काउंट। क्या है हमारी नेक्स्ट टर्म, डिस्काउंट। तो जो हमारा डिस्काउंट है, अब हम आप गए होंगे दुकान पे, जैसे बुक अगर जो 100 की है, जिस MRP अगर जो बुक के 100 है, तो शॉपकीपर हमेशा आपको 10 रुपए कम लेता होगा या फिर 10% कम लेता होगा। तो वो क्या होता है, एक तरह से डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा कहाँ पे काउंट होता है, हमारा डिस्काउंट जो हमारा काउंट होता है वो होता है हमारे मार्क प्राइस पे, जो लेबल है उसके रेस्पेक्ट में वो डिस्काउंट देता है। तो हम डिस्काउंट को कैसे निकालेंगे, दैट इज मार्क प्राइस, जितने में हमने उसको बेचा सेलिंग प्राइस। अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना पड़े, तो डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो जो हमारा डिस्काउंट हुआ यहाँ से, वो अपॉन जो डिस्काउंट को हम विद रेस्पेक्ट टू मार्क प्राइस निकालेंगे, क्योंकि मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं, इनटू 100। नाउ
इसमें जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है वो आ जाती है हमारी, दैट इज मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है? सपोज जो शॉपकीपर है उसके पास वो बुक आई, कॉस्ट प्राइस है दैट इज 100 रुपीज की। शॉपकीपर ने क्या करा कि उस बुक पे 15 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए और उसको मार्क प्राइस कर दिया 115, दैट इज मार्क प्राइस। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, जो ये 15 रुपीज, इसको बोलेंगे हम मार्कअप प्राइस। ठीक है, तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाता है? अब हम इसकी डेफिनेशन लिखें मार्कअप प्राइस की, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द cost of an article and its marked price। तो मार्कअप निकालना हो तो कैसे निकालें? फॉर्मूला क्या रहेगा? मार्कअप इज इक्वल टू, दैट विल बी मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मार्कअप का। ठीक है, नाउ ये हमारे कुछ कंसेप्ट थे जो बेसिक थे, हमने देख लिए हैं। अब इस पे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सपोज हमारा एक पहला क्वेश्चन ये है, अंकित है, देयर इज अ बॉय नेम अंकित, उसने एक मोबाइल फोन, अबाउट अ मोबाइल फोन जिसकी कीमत है 10,000, मतलब उसने एक फोन खरीदा, तो अंकित के लिए वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 10,000। आफ्टर अ मंथ ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड, मतलब इसने अपने दोस्त को बेचा, तो इसके लिए क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अंकित के लिए क्या हो गया? 8,000। तो फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो इस केस में हम देखें तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो लेस देन है कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस की फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या? 10,000, सेलिंग प्राइस क्या? 8,000, दैट विल बी 2,000। नाउ हमें पता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? दैट इज लॉस परसेंट अपॉन लॉस इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना है? 2,000 का, सीपी क्या था? 10,000 इंटू 100। इसको हम कैंसिल करेंगे, दैट इज 5, यहां से इसको कैंसिल करेंगे, दैट विल बी 20% का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, नाउ इफ द मार्कअप द प्राइस बाय 25%, तो जो हमारा मार्कअप होता है वो किस पे होता है? हमेशा हमने देखा था कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप होता है, मतलब उसने 25% मार्कअप बढ़ा दिया तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा? तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? दैट विल बी 10,000, तो इसका मार्कअप कितना है? 25,000। तो मार्कअप इज इक्वल टू 10,000 का 25%, ये हमने निकाला, दैट विल बी 2500, ये 2500 हो गया। तो यहां से हमारा जो न्यू मार्क प्राइस कितना आया? दैट विल बी, उसको हम ऐड कर देंगे 10,000 में। मार्क प्राइस क्या होता था? मार्क प्राइस इज इक्वल टू, पहले हम इसका फॉर्मूला देखें अगर, जो दैट इज मार्कअप का, मार्कअप इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सीपी। तो अगर जो यहां से हम मार्क प्राइस निकालें तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्कअप प्लस सीपी। तो मार्कअप कितना है? 2500, सीपी कितना है? 10,000, तो यहां से हो जाएगा 12,500। नाउ इसने पूछा है कि इफ अंकित गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क, अगर जो अंकित है वो 10% डिस्काउंट दे नए मार्कअप पे, 10% डिस्काउंट इस पे, तो डिस्काउंट कितना होगा हमारा? दैट विल बी 12,500, इस पे 10% दिया तो यहां से होगा 1250, ये डिस्काउंट हो गया। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हमें डिस्काउंट का फॉर्मूला पता था, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या था? 12,500, सेलिंग प्राइस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो डिस्काउंट था 1250, यहाँ से हम सेलिंग प्राइस देखें तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12,500 माइनस 1250, तो ये हो जाएगा 12,250। तो सेलिंग प्राइस इज 10,250। नाउ अगर जो हमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था यहाँ पे? 10,000, सेलिंग प्राइस क्या निकल गया है हमारा? 10,250। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन अ कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रॉफिट क्या होगा? दैट विल बी 10250 माइनस 10,000, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा यहाँ से 250। अगर यहाँ से परसेंट निकाले प्रॉफिट की, दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये जीरो से ये कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2.5% इज द प्रॉफिट।
तो अगर ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें तो अंकित है, उसने 10,000 रुपीज में एक फोन खरीदा तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। उसने फिर वही फोन अपने दोस्त को 8,000 में बेच दिया तो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया 8,000। तो पूछा था क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा था सेलिंग प्राइस से, तो मतलब लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हमने लॉस का फॉर्मूला निकाल के लॉस निकाला, फिर लॉस परसेंट निकाल लिया। फिर ने बोला कि अगर जो ये अंकित है वो मार्कअप कर दे उसका प्राइस को, 10,000 का लिया उसे 25% मार्कअप कर दे, तो उसने 25% मार्कअप किया। तो मार्कअप हमें पता था कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, तो हमने यहाँ से 25% निकाल लिया 10,000 का। तो यहाँ से हमारा मार्कअप आ गया। यहाँ से हमने इसका फिर न्यू मार्क प्राइस निकाल लिया। न्यू मार्क प्राइस कैसे था, फॉर्मूला था मार्कअप प्राइस का, वहां से मार्कअप प्राइस से मार्क प्राइस निकाल लिया, तो मार्क प्राइस हमारा ये आ गया ना। उस पर उसने बोला अगर जो 10% डिस्काउंट दे दे, 10 डिस्काउंट किस पे होता था, हमारा मार्क प्राइस पे हमेशा, तो वहां से 10% वैल्यू निकाली डिस्काउंट की, और वहां से हमने न्यू सेलिंग प्राइस निकाल लिया। और हमारा न्यू सेलिंग प्राइस आया तो हमें बताना था प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, तो वहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ अब हम अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज जो कॉस्ट है टॉय की वो 343 है। दैट इज जो कॉस्ट ऑफ अ टॉय इज 343, द शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 14.28, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है दैट इज 343, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसने दैट इज 14.28%। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन मकसद ये है कि हम इसमें ट्रेडिशनल मेथड ना करके कि जो इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है तो मतलब इतना परसेंट निकालो कॉस्ट प्राइस का, और देन फिर इसको ऐड कर दो वापस कॉस्ट प्राइस में। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि कराता इसलिए क्योंकि हमें पता है जो प्रॉफिट है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे हो रहा, तो जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा इक्वल होगा जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 1 प्लस रेट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्योंकि जो हमारा ये पोर्शन है दैट इज जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे उतना परसेंट वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था ना, इंक्रीजिंग वैल्यू एंड डिक्रीजिंग वैल्यू, सेम कंसेप्ट यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है। तो उस मेथड से हम यूज करें तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 14.28% अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। इसका हम फ्रैक्शन देखें, अगर जो परसेंटेज में हमने देखे थे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो 14.28 का मतलब क्या होता था 1.7, दैट विल बी 1 प्लस 1/7 इंटू कॉस्ट प्राइस दैट इज 343, तो ये हो जाएगा 8/7 इंटू 343। इसको हम कैंसिल करेंगे दैट विल बी 7 इंटू दिस इज 49। 49 को 8 से मल्टीप्लाई 7 टू जा 87, 72 एंड 432 एंड दैट विल बी 39। ठीक है, सो इट विल बी अवर सेलिंग प्राइस। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या सीखना है कि जो कॉस्ट प्राइस है जितना भी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसी पे हो रहा है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो उसका उतना ही कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो हमें इसमें परसेंटेज इंक्रीज वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज डिक्रीज वाली जो मेथड पढ़ा था, उसमें डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमारा इसमें हो जाता है, सपोज देयर आर टू आइटम, हमारे दो आइटम है दैट इज वन, एक उसको 1 दे दिया उसको सेकंड दे दिया, इसका जो सेलिंग प्राइस है ये भी ₹X है, इसका भी जो सेलिंग प्राइस है ₹X है। इस वाले पे P% प्रॉफिट हो रहा है और इस वाले पे P% लॉस हो रहा है। तो जो हमारा नेट जो वैल्यू आ रही होगी, नेट चेंज हो रहा होगा, वो हमेशा हमारा लॉस ही होगा। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारा दोनों का सेम हो। ठीक है, कि क्वेश्चन में बोल दें कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ टू आइटम आर दिस एंड दिस, एक पे 20% गेन हो रहा है, एक पे 20% लॉस हो रहा है, तो नेट चेंज कर रहा है, लॉस होगा, और उसकी जो वैल्यू हमेशा होगी दैट इज P² अपॉन 100%। ये हमारा ये रहेगा। तो इसको हम एक अच्छे से क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं, क्या रहता है इसका। दैट इज सपोज देर आर टू आइटम्स सोल्ड ईच एट 3,000 रुपीज। तो हमारे इसमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस की बात की है, तो इसमें हम SP1 दे लेते हैं एक को जिसका 3,000 प्राइस है, दूसरे को SP2 दे लेते हैं जिसका भी 3,000 प्राइस है। पहले वाले पे दिस अ गेन ऑफ 20% गेन एंड सेकंड वाले पे 20% का लॉस है। तो इसने पूछा है एब्सोल्यूट लॉस और परसेंटेज लॉस बताना है। तो यहां से हम क्या कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, हमने कॉस्ट पढ़ा था
selling price 1 is equal to, that is percentage increase, that is 1 plus 20 by 100 into CP1. Similarly SP1 क्या है हमारा 3000 is equal to, you cancel 5, that will be 6 by 5 CP1. इसको कैंसिल करेंगे, that will 5 0 0, तो CP1 हमारा कितना हो जाएगा 2500. ना अगर सेकंड की बात करें इस वाले केस में, दीज आर लॉस, तो SP2 इज इक्वल टू, दैट इज परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होगा कॉस्ट प्राइस पे, दैट विल बी 1 माइनस 20 बाई 100 इंटू CP2. इसको यहाँ से दैट इज 5, तो ये 3000 था, 3000 4 बाई 5 CP2, इसको इससे कैंसिल करेंगे, दैट विल बी 750. तो CP2 इज इक्वल टू 3750. तो हमारा CP1 ये हो गया, CP2 ये हो गया, तो ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारा, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, दैट विल बी CP1 प्लस CP2, 2500 प्लस 3750. यहाँ से टोटल कॉस्ट आएगा 6250. टोटल SP कितना था, टोटल SP दैट विल बी 6000. तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो लेस देन है हमारा कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस हो रहा होगा. लॉस क्या होगा, दैट विल बी 6250 माइनस 6000, दैट विल बी 250. 250 का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो अगर यहाँ पे हम परसेंटेज निकालें लॉस परसेंट की, दैट विल बी 250 अपॉन टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 6250 इंटू 100. इसको हम सोल्व करेंगे, दैट विल बी 25 5 जा एंड 25 4 जा, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, दैट मीन जो 4% का इसको लॉस हो रहा है. सो रेदर देन सॉल्विंग दिस एंड दिस प्रोसेस, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज जो लॉस परसेंट होगा वो होगा P² बाई 100%. तो अगर जो हम P² क्या था 20 इंटू 20 अपॉन 100, दैट इज ऑफ परसेंटेज, ये कैंसिल, तो टोटल क्या था 4% लॉस, यहाँ से ऐसे आ गया. तो जब भी हमारे कोई दो आइटम है उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है और उन पे सेम परसेंटेज ऑफ लॉस एंड गेन हो रहा है, तो हम डायरेक्टली वहां से जो नेट चेंज है वो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज P अपॉन 100%. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. बट जो अगर पूछा हो एब्सोल्यूट लॉस, तो उसके लिए हमें ये सोल्व करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, पर अगर परसेंटेज लॉस पूछा हो तो हम इसे डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं. नाउ हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. इसमें हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसमें सपोज इफ देयर आर, हमने दो आइटम लिए, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, दैट इज अगर दो एक आइटम है हमारा जिसका कॉस्ट प्राइस है दैट इज X, दूसरा एक आइटम लिया जिसका कॉस्ट प्राइस है वो भी X है. इस पे अगर जो हमारा P% प्रॉफिट हो रहा है पहले वाले पे और सेकंड वाले पे P% ही लॉस हो रहा है, तो यहां से जो नेट चेंज आएगा या फिर नेट लॉस और प्रॉफिट जो आएगा वो हमारा जीरो होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम है और हमें पता है कि हम जो प्रॉफिट या लॉस है कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो जितना इस पे इंक्रीज करा उतना ही इस पे डिक्रीज किया, तो ओवरऑल कितना हो गया, जीरो बन गया. तो ये एक हमारा कंसेप्ट है, इस पे हम एग्जाम्पल करेंगे आगे. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि जैसे हम दुकान पे जाते हैं, इसको हम समझ लेते हैं. हम दुकान पे गए, उसमें बोला कि बाय 2 गेट 3 फ्री, ये आपने देखा होगा ऑफर. तो इसमें हमें डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, वो किस डिस्काउंट पे दिया है, उसके लिए हमें एक कंसेप्ट है, दैट इज सपोज इसमें लिखा हुआ है बाय X गेट Y फ्री, ये हमारी स्कीम है. तो इस पे हमारा अगर जो डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज परसेंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू जितना हमें वो फ्री में दे रहा है, दैट विल Y अपॉन जितना हमारा टोटल अमाउंट हम खरीद रहे हैं, दैट इज X प्लस वाई, क्योंकि मिला तो हमें फ्री वाला भी है ना, तो टोटल आइटम जो हमें मिला है अपॉन जो इंटू 100, क्या हो जाएगा फ्री अपॉन टोटल जो हमने खरीदा इंटू 100, दैट विल बी द डिस्काउंट परसेंट. ये हमारा सेकंड कंसेप्ट हो गया. नाउ थर्ड की बात करें, आप दुकान पे आप कैसे सामान लेने जाते हैं, सपोज इसको हम इरेज कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे समझ लेंगे उसको. इसको यहाँ पे थर्ड कंसेप्ट है हमारा
आप जैसे किसी उस पे जाते हैं, थर्ड कंसेप्ट है फॉल्स वेट। दुकान पे जाते हैं और दुकानदार कुछ घपलेबाजी कर देता है। घपलेबाजी इज द सेंस कि कुछ वो उसमें ऊपर नीचे कर देता है। सपोज आप 1 kg खरीदने गए, उसने 100 ग्राम का कुछ चुम्बक लगा दिया दूसरी तरफ, तो आपको 90 ही kg मिला, 90 ग्राम ही मिला, पूरा 1 kg नहीं मिला। तो उसमें हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उस दुकानदार को, वो कैसे फाइंड करेंगे हम? दैट इज, इफ अ सब्सटेंस is sold at cost price, the gain, क्या उसमें प्रॉफिट ही होगा ना दुकानदार को, क्योंकि दुकानदार तो क्या करेगा, वो घपलेबाजी कर रहा है तो उसमें उसको प्रॉफिट ही हो रहा होगा। तो वो जो प्रॉफिट है दैट विल बी, एक सेकेंड क्या हुआ ये, द प्रॉफिट इज गिवन बाय, दैट विल बी परसेंटेज गेन इज इक्वल टू जो एरर उसने की है अपॉन एक्चुअल जो क्वांटिटी वो बेच रहा है इनटू 100। तो इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर भी एक हमारा एग्जाम्पल है, अभी उसको हम समझेंगे कैसे देखना है। लाओ सपोज एग्जाम्पल से देखें, तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि बोला है कि एक बॉय है, उसने 2 साइकिल खरीदी है, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 है। तो सपोज CP1 हमारा क्या हो गया, 10,000, और जो CP2 हुआ वो भी हमारा क्या हो गया, 10,000। तो पहले वाले पे हम इसको 30% गेन दे दिया और दूसरे वाले पे 30% लॉस दे दिया। तो हमें फाइंड करना है कि नेट गेन और नेट लॉस क्या होता है। तो हमने पता था कि जब कॉस्ट प्राइस पे दोनों कॉस्ट प्राइस सेम और सेम परसेंट गेन और सेम परसेंट लॉस, वो जीरो होता है। तो देखें कैसे होता है। तो गेन पर हमेशा जो प्रॉफिट और वो जो लॉस है हम सीपी पे कनेक्ट वो करते हैं, क्या कहते हैं, मीजर। तो जो 30% गेन होगा सीपी पे दैट इज 10,000, उसका 30% निकालें हम, दैट विल बी 3,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली अगर जो 10,000 पे हम इसका वापस 30% निकाले तो वापस वो भी 3,000, इतने का ही लॉस हुआ है। तो टोटल चेंज देखें तो 3,000 का तो उसको प्रॉफिट हुआ है, सिमिलरली 3,000 का उसका लॉस हुआ है नेगेटिव, तो ये कितना हो गया, जीरो। तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से काम करता है जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट। नाउ ये देखें डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो इस पे हमें दोनों में पता करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द आइटम्स। तो हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट परसेंटेज इजकल टू जो फ्री है, दैट इज फ्री क्या है, 1 अपॉन जो टोटल उसने प्रोडक्ट खरीदे, टोटल कितने, 4, 3 + 1 4 इंटू 100, सो 25। तो यहाँ पे उसे 25% का डिस्काउंट मिला है। सिमिलरली अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है, 2 आइटम फ्री, टोटल आइटम कितने खरीद रहे हो, 5 to 7 इंटू 100। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 14.28, जो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में इसका क्या रेशियो होता है, ये इतना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28.56% उसने इतना डिस्काउंट दिया। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो फ्री क्वांटिटी है अपॉन जो टोटल क्वांटिटी हमने खरीदी इंटू 100, ये हमारा डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ इसमें अब फॉल्स वेट वाला आ गया। एक जो शॉपकीपर है उसने यूज किया फॉल्टी वेट, तो हमें फॉल्स वेट का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा कौन सा कहां पे लेना है। उसमें था एरर अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 100, तो ये हमारा गेन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसमें हम देखें कि 1 kg वेट था हमारा, उसमें से उसने जो 900 ग्राम का यूज किया मेजर करने के लिए, तो ये हमारा जो 900 ग्राम है वो एक्चुअल क्वांटिटी हो गई। हमें एक्चुअल क्वांटिटी 1 kg यूज नहीं करनी, हमें एक्चुअल क्वांटिटी वो यूज करनी है जो उसने यूज की है एट टू मेजर द वैल्यू। तो उसने मेजर करने के लिए कौन सी वैल्यू यूज की है, 900। तो हमारा एरर क्या है, एरर जो है हमारा इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा एरर होगा। तो 1 kg को हम कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, कितना यूज किया है, 900 ग्राम, दैट विल बी 100 ग्राम का उसने एरर यूज किया है। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा दैट विल बी एरर, एरर कितना था, 100
एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी थी, दैट इज 900 ग्राम जो उसने यूज किया मेजर करने के लिए, ना कि 1 kg। दैट विल बी 900 इंटू 100, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो 100/9 इसको हम डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 11.11%। तो इस तरीके से हमें फॉल्स वेट वाला यूज करना है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट की बात हो जाए कि अगर जो हमारा सपोज एक प्रोडक्ट है 100 रुपए का, उस पर हमें पहले 20% डिस्काउंट दे दिया, फिर जो उसके बाद 20% के बाद उसको फिर वापस पे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो जब किसी भी प्रोडक्ट पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे गए हों तो उसका इफेक्टिव जो डिस्काउंट होगा हम कैसे निकालेंगे, दैट इज इफ देयर इज अ सक्सेसिव डिस्काउंट, दैट इज सपोज एक A% हो गया, फिर उसके बाद B% डिस्काउंट हो गया, तो जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज A माइनस AB अपॉन 100, जो यहाँ से निकल के आएगा वो हमारा इफेक्टिव डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, आप कहाँ भी जगह ये भी दिखोगे कि कुछ टीचर्स कराएंगे -A माइनस B प्लस AB/100 डिस्काउंट। तो ये दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम ही वैल्यू यूज आएगी। ठीक है, यहाँ से ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो उसका मतलब होगा कि इतना % डिक्रीज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बट हमें पता है डिस्काउंट हमेशा डिक्रीज होता है मार्क प्राइस पे, तो उसको हम ऑटोमेटिकली डिक्रीज ही मान के चलेंगे यहाँ से जब पॉजिटिव आउटकम आएगा। ठीक है, नाउ हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट पे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है, वो अलाउ करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे 20% फिर 10%। इफ यू गेट 174 फॉर एन आर्टिकल, फाइंड द मार्क प्राइस। तो हमें जो 174 क्या होगा, ये हम पे कितना मिला है, तो सेलिंग प्राइस है, ये हमें फाइंड करना है मार्क प्राइस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं कि हमें पता था जो डिस्काउंट है वो कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमारा डिस्काउंट निकल के आ गया यहाँ से। तो अगर यहाँ से सेलिंग प्राइस की वैल्यू देखें, दैट इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सॉरी इसको एक डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो मार्क प्राइस पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, डिस्काउंट वैल्यू, तब जाके हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो हम डायरेक्टली अगर जो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस, यहाँ पे जो परसेंटेज गिवन है उसको हम डिक्रीज कर दें मार्क प्राइस पे, दैट्स बिकम हमारा सेलिंग प्राइस। मतलब अगर परसेंटेज कोई दिया है कि 28% हमारा डिस्काउंट है, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, 28% डिक्रीज कर दें मार्क प्राइस पे, तो वो भी तो हमारा सेम सेलिंग प्राइस देगा। तो हमेशा हमें यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना, इसको रफ कर देते हैं। तो इसमें बोला है कि जो हमारा पहला डिस्काउंट है वो 20% है, फिर जो नेक्स्ट डिस्काउंट है वो हमारा 10% है, तो हमें फाइंड करना है मार्क प्राइस। तो हमें पता था जो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है, दैट इज A प्लस B माइनस AB अपॉन 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट डिस्काउंट। तो हमारा अगर जो A की वैल्यू क्या है 20, B की वैल्यू 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28% इज द नेट डिस्काउंट। मतलब जो टोटल डिस्काउंट जो उसने दिया है शॉपकीपर ने, वो दिया है 28% का। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें दैट इज सेलिंग प्राइस, हमने देखा था यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज इनटू मार्क प्राइस। तो हमें फाइंड क्या करना है, मार्क प्राइस, हमें पता है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज कर देंगे 28/100। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, दैट इज ये आई थिंक फ्रेंड ये 144 है। ठीक है, इट्स नॉट 174, दैट इज 144। तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस है 144 हो गया, तो वन ये हो जाएगा हमारा 72/100। अगर उसको हम सोल्व करें तो मार्क प्राइस 72 एंड मार्क प्राइस हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 200। तो मार्क प्राइस विल बी हमारा 200। नाउ 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम अब इस ही टॉपिक पे लेके, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1000, मतलब इसमें क्या हुआ है, सोल्ड की बात की है तो मतलब सेलिंग प्राइस है, दैट विल बी 1000। उसने 25% प्रॉफिट बनाया। इज नाउ इफ ही गिवन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 30% ऑन द एग्जिस्टिंग एसपी, देन हाउ मच प्रॉफिट डज ही अर्न। तो हमें इसने बोला है कि वो कितना प्रॉफिट बना रहा है 10,000 में बेचने के बाद।
तो इसने पूछा है कि एग्जिस्टिंग जो सेलिंग प्राइस है उस पर अगर जो वो दो डिस्काउंट दे दे 10% और 30% का, तो हमें पता करना है कि कितना उसको लॉस और गेन हुआ है। तो पहले तो हम यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस है क्या, इसका कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में तो हमें लॉस और गेन फाइंड करना होता है मेनली। तो इसने क्या हुआ, 25% क्या हुआ इसमें, गेन हुआ है, दैट इज प्रॉफिट। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस इजिकल टू परसेंटेज इंक्रीज, दैट इज 25% इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस, यह हो गया हमारा। नाउ ये 1000 दैट विल बी, ये कैंसिल 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 200। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारा आइटम का है वो 800 है। नाउ इसने क्या करा है, जो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस उस पर दो डिस्काउंट दिया है, तो जो नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10%, 30% माइनस 10 इंटू 30/100, ये हमारा फॉर्मूला था। दैट इज ये हो जाएगा 40 माइनस 3, दैट विल 37% का उसने नेट डिस्काउंट दिया हुआ है। तो वो डिस्काउंट किस पे दिया है, एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पे। जो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है हमारा, एग्जिस्टिंग वो कितना है 1000, इस 1000 पे उसने 37% डिस्काउंट दिया है। तो जो न्यू हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा दैट विल बी 1000 इंटू 37, ये हमने कैंसिल किया, मतलब 370 का उसने डिस्काउंट दिया है। तो जो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1000 माइनस 370 विल बी इक्वल टू 630 विल बी न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, एग्जिस्टिंग पे दिया है ना, तो हमने उस पर 37% निकाले, 37% क्या आया 370, तो उसमें से माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे 630 आ गया, तो न्यू हमारा न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। नाउ यहाँ पे हमारा जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो 630 है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस था आइटम का 800 है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, तो हमारा लॉस हो रहा होगा, तो लॉस इज इक्वल टू 800 माइनस 630, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 170। अगर हमें लॉस परसेंट निकालना हो इसका, दैट इज लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको हमने इससे कैंसिल किया, तो इसको हम करेंगे 8 8 2 जा 8 1 जा, दैट इज ये हमारा इसका टोटल लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा कि हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, उस पर 25% गेन था, तो वहां से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया पहले। फिर बोला कि जो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है उस पर दो डिस्काउंट दिए, तो हमने यहाँ से नेट डिस्काउंट फाइंड कर लिया। नेट डिस्काउंट 37%, मतलब जो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट है उस पर 37% डिस्काउंट दिया, तो उस पर 37% वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो हमारा उसमें से एग्जिस्टिंग में से माइनस कर दिया, तो न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। तो न्यू सेलिंग प्राइस आने पर हमने यहाँ पे देखा कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हमने फिर लॉस परसेंट निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि रजत ने 50 बुक खरीदी है एक होलसेल प्राइस पे, उसमें से उसने 20 जो है बेच दी 20% प्रॉफिट पे, और रेस्ट जो बेच दी वो 30% प्रॉफिट पे। हमें फाइंड करना है कि इसको पूरा जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है। सपोज इसमें मैं क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो हम कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान लगते हैं। सपोज लेट द प्राइस ऑफ वन बुक, वो हमने मान ली इज ₹10, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 50 इंटू 10, दैट विल बी 500, हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो हमारी जो टोटल बुक है वो 50 है, उनमें से जो हमारी दैट इज 20 बुक है, वो उसने कितने बेची, दैट इज ये 20 बुक्स हैं, और यहाँ पे ये 30 बुक्स हैं, ये इसने बेची 20% प्रॉफिट पे, ये बेची इसने 30% प्रॉफिट पे। ना अगर जो इसका हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, दैट विल बी 20 इंटू 10, दैट विल बी 200। यहाँ पे इसने फाइंड कर लेते हैं एसपी, यहाँ पे 20% प्रॉफिट है, तो दैट इज सीपी पे 20% इंक्रीज, दैट विल बी 1 प्लस 20/100, तो 20/100 यहाँ से दैट इज बी 1/5, तो एस पी इज इक्वल टू 6/5 इंटू 200, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, दैट इज 200 है तो 40, ये हो जाएगा 240। सिमिलरली अगर हम इस केस को देखें, अब यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा 30 इंटू 10, दैट विल बी 300 सीपी। यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा इस वाले 30 बुक्स का, वो होगा 30% इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा दैट विल डिक्रीज 13/10 इंटू 300, दैट विल बी 390। तो हमारे यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है वो 390 आ गया। तो जो हमारा टोटल एसपी है वो कितना है 240 प्लस 390, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा
03,630 द सेलिंग प्राइस। कोस्ट प्राइस कितना था हमारा 500, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 600, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 630 माइनस 500 दैट विल बी 130। अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइन यहाँ से करें, दैट विल बी 130 अपॉन 500 इंटू 100, इसको कैंसिल करने पे ये आ जाएगा हमारा 26% टोटल प्रॉफिट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम। एक रिटेल शॉप है, वो बाय करती है आईफोन इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जिसकी कीमत है 70,000, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है एक फोन की वो हो जाती है 70,000। हाउ ही मार्क द प्राइस ऑन अ फोन इन अ रिटेल इज 75,000, दैट इज मार्क प्राइस कितना कर दिया 75,000। रिटेल गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन फोन एंड स्टिल मेक अ 10% प्रॉफिट, व्हाट इज द न्यू मोड। तो हमें इसमें क्या बोला पहले कि इसने 10% प्रॉफिट अर्न किया है, 20% डिस्काउंट देने के बाद वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगा। तो अगर जो हम यहाँ से सेलिंग पॉइंट फाइंड कर ले पहले, दैट इज दे आर गेटिंग 10% प्रॉफिट रिटेल वाले हर एक फोन पे, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा फोन का, दैट इज 10% इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी 11/10 इंटू दैट विल बी 70,000। यहाँ से ये कैंसिल किया तो 77,000 विल बी अवर सेलिंग प्राइस। मतलब अगर जो कॉस्ट प्राइस 70,000 तो सेलिंग प्राइस विल बी 77,000, तो उसको 10% प्रॉफिट होगा। बट अगर जो वो 20% का डिस्काउंट दे दें, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दें, डिस्काउंट 20% का, तो हमारा न्यू मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस हमारे यहाँ पे 75% था ना। तो अगर हम देखें कि एसपी कितना है हमारा, दिस एसपी इज इक्वल टू दैट इज 20% डिक्रीज होता है हमारा मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज दिस। तो हमारा एसपी निकल के कितना आया था 77,000। यहाँ पे हमें फाइंड करना है न्यू मार्क प्राइस, तो न्यू मार्क प्राइस की बात करें तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, दैट इज 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5 ऑफ न्यू मार्क प्राइस। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19250, तो हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा न्यू वाला, दैट विल बी 19250, दैट विल बी 96250। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, इस क्वेश्चन में मैं बोला था कॉस्ट प्राइस जितना है फोन का, सेलिंग मार्क प्राइस 75,000 है, तो हमें अगर जो वो 10% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उससे हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे यहाँ से। अगर वो 20% डिस्काउंट दे दे तो उसका न्यू मार्क प्राइस कितना होगा, तो उसको हम ऐसे यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया तो मार्क प्राइस पे डिक्रीज करके यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर।